प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 3.0 का भव्य उद्घाटन किया। ये 5 दिवसीय आयोजन आज से 29 सितंबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रदेश के उत्पादों, नवाचार, अनुसंधान और विकास को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करना है। इस बार की थीम है अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर, जो इनोवेशन, इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल लाइजेंस को बढ़ावा देगी। साथ ही इस महत्वपूर्ण आयोजन में 2500 से अधिक स्टॉल लगे हैं, जिनमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, कृषि, वस्त्र, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। खासतौर पर ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पवेलियन में 343 स्टॉल लगे हैं, जहां भदोही के कालीन, फिरोजाबाद के कांच के काम, मुरादाबाद के धातु उत्पाद और सहारनपुर के लकड़ी के शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और नवाचार को वैश्विक पहचान देने का एक सुनहरा अवसर बन गया है। सीएम योगी ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश के उत्पाद, क्षमता और अनुसंधान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का शानदार अवसर है। उनका मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूत करेंगे और उद्यमिता को नई गति देंगे। इस कार्यक्रम में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें रूस को पार्टनर देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश अब वैश्विक व्यापार मानचित्र पर अपनी छवि को और मजबूत कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के हर उत्पाद और उद्यम को दुनिया तक पहुंचाने का यह प्रयास अभूतपूर्व है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही श्याम सलोने, वशिष्ठ, बीजेपी प्रवक्ता। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले चलते हैं नवीन जी आपके पास। आप बताइए, जिस तरीके का ये ट्रेड शो आज हुआ है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो अब चलने वाला है, कितना इसकी भूमिका कितनी अच्छी रह सकती है यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने के लिए? नंदिनी जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज और उसके सभी जुड़े हुए सदस्यों को मैं 23 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाइयां देता हूं। और जो विषय आपने उठाया, निश्चित तौर पर सरकार के इस कार्य की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने एक तरीके का ये प्रयास किया और ये तीसरी बार आयोजित करने जा रहे हैं ITIS उत्तर प्रदेश के उत्पादों को लाके आगे। दूसरी चीज ये आती है कि जिस तरीके का चर्चा हो रहा है कि भाई ODOP के सहारनपुर का जिक्र आपने किया, फिरोजाबाद का जिक्र किया, कालीन के लिए भदोही का किया, कानपुर का चमड़ा उद्योग, बहुत सारे, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, बहुत सारे पोटेंशियल शहर हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं समझता हूं कि वहां पर आपको विशेष औद्योगिक जोन बनाने की जरूरत है, जिससे युवा और आगे आ सके। मैं बिल्कुल, देखिए, ये कोई राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है, एक अच्छा प्रयास है योगी जी की सरकार का और उसकी सराहना की जानी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूं अगर विपक्ष इस चीज को लेकर मुद्दा बनाता है, मैं समझता हूं जहां अच्छी चीजें हैं, सकारात्मक है, तो आप सलाह दीजिए सरकार को, इसको और बेहतर बनाइए। अच्छी चीजें, सबसे बड़ी चीज है कुटीर उद्योग, आपका ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, इन सबको भी और अधिक प्रमोट करने की आवश्यकता है।